जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं SSC के कोटा सिलेबस के छाहर कहनी के एक क्या बोलते हैं, ये चैप्टर 4 है। लोग SSC में पढ़ना है, छाहर कहानी है जिसमें कि 10 कहानी है, जिसमें हम लोग 3 पढ़ चुके हैं ना। तो ये हम लोग का चौथा है, बुबा एगो कहनी कही दे। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है बुबा एगो कहानी कही दे। और छाहर किताब को कौन लिखा है दोस्तों? चित्तरंजन महतो चित्रा जी लिख रहा है। ठीक है, तो उसी का ये कहानी है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले कहानी पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद इसका कुछ MCQ है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोग का छपने वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहीं से ही आप लोग को सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग बने रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और इससे पहले आप लोगों को इसका प्रैक्टिस सेट भी करवाया गया है। आप लोग ये पढ़िए, उसके प्ले लिस्ट में जाइए, प्रैक्टिस सेट दीजिए। ठीक है, और अभी तक आप लोग जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले बोलेंगे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग को इसी तरह का वीडियो मिलता रहे और आप लोग जैसे CGL एग्ज़ाम क्रैक कर सके। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे बुबा एगो कहनी कही दे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर महीना धान कटनी धानिक बीड़ा कराय खरय राखल जहले। ठीक है, एक अगहन दिन का बात है। मतलब अगहन क्या होता है? मतलब धान कटनी होता है उस समय की बात है। ठीक है, उसमें जब खरई जो कोई मतलब खरई मतलब क्या बोलते हैं उसको, धान मतलब काट के रखा जाता है, उसी को खरई बोला जाता है। ठीक है, वहाँ पे रखा गया था धाने का बीड़ा, यानी कि धान का जो गोछा होता है उसको रखा गया। प्राय एक पास एक झने के खरई रहे है, जकरा ओगरे ले बेरा डूबते कोई नहीं कोई पहुंची जाती। ठीक है, प्राय एक खरई रहता है, उसमें मतलब बहुत सारे खरई सटा हुआ रहता है, और उसमें से आदमी मतलब ओगरने के लिए मतलब देखभाल करने के लिए शाम में ज़रूर पहुंचते हैं ताकि कोई ले ना जाए। ठीक है, और देखा खरई उगरे में छोट से बोड़ बूढ़ा जवानो रहत, यानी कि जब खरई को मतलब वहाँ पे मतलब उगरा जाता है। ठीक है, यानी कि देखभाल करने के लिए जब शाम में आता है, उसमें बूढ़ा से लेके जवान छुआ से मतलब बच्चा उच्चा सब रहता है। ठीक है, बूढ़ा सबसे कहानी सुनने के लिए कहल जाए है, बा कहानी बूढ़ा अपने सुनाओ है। वहाँ जो बच्चा सब रहता है या आदमी सब रहता है, वो सब एक बूढ़ा रहते हैं, उसको बोलते हैं कि कहानी सुनाने के लिए। ठीक है, यह लेता है कहानी कहल बा सुनावल गेल है गंगा राम, और बूढ़ा का नाम था गंगा नाम। ठीक है, गंगा राम नामक एगो बूढ़ा है जे हंसमुख स्वभाव कर रहे हैं। खरई ओकरा छुआ सब ओकरा बुबा कहो हत। ठीक है, जो मतलब बच्चा सब है जो मतलब खरई को उगरता है, वो सब उसको बुबा कहता है। बुबा यानी कि गांव देहात में बोला जाता है आजा, दादाजी। ठीक है, उगराहत अंग्रेज जमीना की बात लागे। ठीक है, एक कहानी मतलब गंगा राम जी सुनाते हैं बच्चा सबको कि ये अंग्रेज ज़माना का बात है। भदुआगढ़ा, ढेपचू टाँड़, बाघलता, सियारडी कर जमींदार रहत दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागू मांझी और तीरथ मुंडा। ठीक है, गलत ढंग से कमायल धन पैसा के जमींदार सबे खाए पिए और मौज मस्ती में खर्चा करो, यानी कि जो बेईमान तरीके से कमैले रहथिन ये सब जमींदार सब खाए पिए में सब मौज मस्ती में खर्चा कर, बिना मांस मछली दारू मौद के खियाबे नहीं कर रहे हैं। मौद मांस नाश के फेराई पड़ी जाहत। उ सब जमींदार लोग था, वो सब इतना अकुत संपत्ति कमा ही लिया था कि ये सब, और वो खर्चा भी करता था दारू मौत में, है ना। दिने दिन अर्जन घटे लागल और खर्चा बढ़े लागल, यानी कि दिने दिन में मतलब दिन आते गया, उसी तरह वो सब का जिस तरह का मतलब खर्चा था उस हिसाब से ये सब का जो संपत्ति था वो भी घटता गया। ठीक है, बेटी के बिया पर जमीन रैत पास बेचे लगला, है ना। इस सब की स्थिति इस तरह का हो गया था कि जब बेटी का शादी हो रहा था उस समय अपना ज़मीन को भी बेचना पड़ा। ठीक है, रैत नहीं पारले दोसर जमींदार के देथिन हिया ककरो पास बेचत। ठीक है, सहदेव चौधरी माताल है गेल, फागू मांझी और तीर्था मुंडा हाल आरो खराब है गेल, है ना। जो सहदेव चौधरी तो वो मताल हो गया, बहुत दारू उरू पीने लगा, और फागू मांझी था, तीर्था मुंडा था, इस सब का भी स्थिति बहुत ही खराब हो गया था। यह पर जमींदारों ख़त्म हो गए, और इसी समय सबका जमींदारी जो था वो सब भी ख़त्म हो गया, है ना। इसका कारण क्या था? नशा।
दीनानाथ भंडारी एक छुआ तो चालाक हैला, ओखिन गांव घर छोड़ के शहर चल। और दीनानाथ एक भंडारी था जो कि उसका बच्चा सब बहुत ही होशियार था, चालाक था, इसलिए वो सब गांव को छोड़ के शहर की ओर चला गया। लेकिन बाभन ऊंच कुले के रहल से नौकरी चाकरी धार तला। ये सब मतलब क्या बोलते हैं, पंडित था जो कि नौकरी चाकरी सब धर लिया, यानी पकड़ लिया। सहदेव चौधरी एक छुआ खेत बाड़ी जुटी गेला, और जो सहदेव चौधरी था जमींदार, उसका मतलब बच्चा सब खेती बाड़ी करने लगा। रहला एगो फागू मंजी और तीर्था मुंडा अजगर सांप नियर घोटल रहला, यानी कि फागू मंजी था और तीर्था मुंडा था, वो सब घर में ही रह गया। बादे एक ही दीनानाथ भंडारी घरे खेते माटी काटे लगला। बाद में जो ये मतलब क्या बोलते हैं, फागू मांझी हो गया, तीर्था मुंडा हो गया, सब दीनानाथ भंडारी के घर में खेती बाड़ी का काम करने लगा। 2 दिन काम करत और 2 दिन सुइत रहत। देखो ये सब ऐसा कर रहा था कि 2 दिन काम करता था और 2 दिन आराम करता था, यानी कि बहुत ही कोरिया था। ठीक है, इसीलिए सबका भी स्थिति इस तरह का हो गया था। ओखिनकर छुआ पुता वैसन मत क्या है, मटकटा भई गेला, यानी कि उसका वो सब का जो बाल बच्चा था वो सब भी उसी लोग की तरह क्या बोल दे, मटकटा हो गया, यानी कि इसका घर उसका घर जाके घर में काम करने लगा। यह लेटारे गंगा राम आगू ओखिन का नाय मिंतु गाँव का हाल कहानियाँ सुने वाला। और इसी तरह वो सब गंगा राम था, वो बच्चा सबको गांव का हाल सुना रहा था। ठीक है, एकन मुँह गंगला आजा धनिया काका रमुआ दाकर कहानी सुनावे, इखनो ओसने दारू पिया रहा। और इसके बाद और एक कहानी सुनाया, गंगला आजा धनिया काका रमुआ दाकर कहानी। ठीक है, ये सब वैसे ही दारू पिया था, है ना। लेकिन जखन दारू पियत तो बड़का बड़का डींग हाँकत, जकर तकर से झगड़ा करत। बेटी के बिहा पर गंगला दुयो खेत आर एगो टाँड़ बेच दिल, धनिया का एगो बारी खेत टाँड़ बेच दिल, रमुओ दुयो बेटी के बिहाए 2 खेत आर एगो सड़क धारे के टाँड़टा बेची दिल, और पानी पटाओ के मशीनटा रहे ओहोटा बेची दिल। ये नियर कते कते रुपया दारू के निशाए झगड़ा करोहत, मून काटा काटी हवहत, बाप माई भाई सब मारहत, ऐसने तो सुनबे करी हक। यानी कि दोस्तों हम लोग को इस कहानी से सीख क्या मिला कि हम लोग को दारू नहीं पीना है। अगर दारू पीते हैं तो आप लोग कितना भी जगह पे पहुंच गए हैं तो वो सब आप लोग को उतार देख रहे हैं आप। ये सब जमींदार था, लेकिन दारू का और लालच की वजह से ये सब कहाँ से कहाँ पहुंच गया। इसलिए आप लोग को इस कहानी से यही सीख मिलता है कि नशा पान नहीं करना है। ठीक है ना। तो हम लोग अब देखेंगे इसका कुछ MCQ है, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में आप लोग यहीं से ही छपने वाला है। छपने वाला क्वेश्चन ही आप लोग को बताएंगे, आलतू फालतू नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो पहला नंबर प्रश्न की बात कर भाई, बुबा एगो कहानी कही दे, केकर लिखल लागे। बुबा एगो कहानी कही दे, ये कहानी जा ककर लिखल लाए, चित्ररंजन महतो चित्रा जी के लिखल लाए, कि डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल लाए, कि BA नौदार के लिखल लाए, कि पंचम महतो के लिखल लाए, ककर लिखल लाए। बुबा एगो कहानी कही दे, इटा तो इनके छाहे कहानी इंजराइल है, ठीक है। और छाहेर कहानी में के ही भाग 4 लाई बुबा एगो कहानी कही दे, ठीक है। तो छाहेर कहानी के लिखो या लाखिन चित्ररंजन महतो जी, तो बुबा एगो कहानी कही दे के भी ओकरे न हेपथिन। तो ये लेकर हम को उत्तर कहा जीतो चित्ररंजन महतो चित्रा जी, यानी कि A नंबर एक आंसर बिल्कुल करेक्ट है जातो। अब बात करबे दूसरका नंबर में दिले है, बुबा एगो कहानी कही दे पाठ किताबें शामिल है। मतलब एगो बुबा एगो कहानी कही दे कौन किताब में शामिल है। सोन माटी में लिख है, कि छाहर में है, कि फरिश्टर में, कि खटरस में। तो बुबा एगो कहानी कह दे पाठ तो इनके छाहर कहानी मिंजराइल और एखन तो इनके बतैलूँ छाहर कहानी के लिखोए के लागथिन चित्ररंजन महतो चित्रा जी, और इनकर घर कहाँ लाए तो लारी रामगढ़, ठीक है। बात करबे अब तीसरका नंबर प्रश्न के। तीसरका नंबर में दिले है, बुबा एगो कहानी कही दे, पाठ में कौन कहानी सुनावे है। बुबा एगो कहानी कही दे में कौन कहानी सुनावो है, गंगला सुनावो है, कि गंगाराम सुनावो है, कि सहदेव चौधरी, की रघुनाथ, बतावा। तो बुबा एगो कहानी कही दे में बूढ़ा रह है गंगाराम, जे कि खरई में छुआ सबके अंग्रेज के कहानी सुनावो है। अंग्रेज पढ़ के किस तरह के जमींदार रहथिन और दारू मौत में ओखिन की स्थिति कैसन है गलन, ठीक है।
अब चौथा नंबर के बात करें, बुबा एगो कहनी कही दे में। गंगाराम कहनी कहाँ सुनवो है, चौपाले सुनावो है कि अखराए कि खरए कि पिंढाए। तो बुबा एगो कहनी कही दे में गंगाराम कहनी सुनावो है खरइए में। खरे में ने सुनावो है। सब छुआ तो गेर रहथिन साइंस के ओगरेल यार, कहलथिन कि बुबा एगो कहानी सुनाई दे, तखन वो सुनावे लगल है कि नहीं। चला आगू बढ़िए। पाँचवा नंबर में है, गंगाराम के स्वभाव कैसन रह है। गंगाराम के स्वभाव कैसन रह, हंसमुख रह कि झगड़ाला रह कि डाही रह कि डरुआहा रह। तो गंगाराम कैसन रही थी, तो हंसमुख रही थी, यानी कि ए नंबर एक आंसर बिल्कुल करेक्ट है जतन। ठीक है। अब हम बात करबे 6 नंबर, अंग्रेज कर शासनकाली अंग्रेज के मालगुजारी कौन देहल। अंग्रेज के शासनकाल में अंग्रेज के मालगुजारी के देहल है, गाँव के लोग देहलथिन कि राजा रजवाड़ा देहलथिन कि जमींदार देहलथिन कि रैयत सब देहलथिन। तो के देहलथिन अंग्रेज सब के, तो इनके प्रश्न के उत्तर है जातो राजा रजवाड़ा, यानी कि बी नंबर एक आंसर बिल्कुल करेक्ट है जातो। अब हम बात करबे 7 नंबर, राजा रजवाड़ा मालगुजारी केकर हाथे लेल हल। राजा रजवाड़ा मालगुजारी केकर हाथे लेल रहल, गाँवे के लोग से कि जमींदारे के हाथे कि रैयत से कि केकरो से नहीं। तो इनकी प्रश्न के उत्तर की है जीतो तो जमींदारे के हाथे, यानी कि बी नंबर एक आंसर हम इनके बिल्कुल करेक्ट है जातो। ठीक है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलरवा तो चेंज के लिए पत्ते नहीं चल है नहीं। 8 नंबर में है, रैयत से मालगुजारी कौन असूल कर हल। राजा सब की, अंग्रेज सब की, जमींदार सब की, रैयत सब। तो के असूल करे हल, तो राजा सब। ठीक है। राजा सब, सॉरी राजा सब ना है तो नहीं करे आंसर है तो जमींदार सब। जमींदार सब ने रही सब से जाके मालगुजारी करलथिन, लेकिन अंग्रेज सब के देहलथिन। अब बात करबे 9वां नंबर। 9वां नंबर में दिले है, भदुआ गड़ा कर जमींदार के रहे। तो इनको बतैले रही हन कहिया में, तो इन बढ़िया सुनल रहा कि नहीं सुनल रहा। तो भदुआगढ़ का जमींदार के रहे, दीनानाथ भंडारी हल कि सहदेव चौधरी हल कि फागू मांझी हल कि तीर्था मुंडा रहे। तो के हल, तो इनकी प्रश्न के उत्तर कहा जीतो तो दीनानाथ भंडारी रहे भदुआगढ़ के जमींदार। बात करिए अब 10 नंबर। 10 नंबर में है, ढेपचूर टैंक कर जमींदार के रहे। दीनानाथ भंडारी रहो, सहदेव चौधरी रहो, फागू मांझी रहो, तीर्था मुंडा रहो। के रहे, तो ये प्रश्न के तो इनके उत्तर कहा जीतो सहदेव चौधरी, यानी कि बी नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जातो। अब बात करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में दिले है, बागलत्ता कर जमींदार के रहे। दीनानाथ भंडारी रहे कि सहदेव चौधरी रहल कि फागू मांझी रहे कि तीर्था मुंडा रहे। तो के रहे, तो फागू मांझी, यानी कि सी नंबर आंसर कर बिल्कुल करेक्ट है जातो। अब हम बात करबे 12 नंबर। 12 नंबर में दिले हैं, CRD कर जमींदार के हल। दीनानाथ भंडारी रहे कि सहदेव चौधरी हल कि फागू मांझी हल कि तीर्था मुंडा रहे। तो के रहे, तो तीर्था मुंडा जो कि CRD के जमींदार हल। देखा यहाँ तो इनके जितना भी क्वेश्चन बतावे लगनी, ये एग्जाम में छपे वाला क्वेश्चन हो। ठीक है। तो इन देख ली है ना, यहाँ से पढ़ लिया है। और बाद प्रैक्टिस सेट के भी तो इनके प्ले लिस्ट बनाए दिल गए हो। लगभग तो इनके 20-25 प्ले लिस्ट है। तो ठीक है, 20-25 सेट है। तो ये सब पढ़ लिया है। और बाद जाके हुआ तो इन दिहक टेस्ट। ठीक है। अब बात करबे हम इन का 13 नंबर। 13 नंबर में उच्च कुले के बाभन पारिवारिक जमींदार के रहे। दीनानाथ भंडारी रहे कि सहदेव चौधरी रहे कि फागू मांझी रहे कि तीर्था मुंडा रहे। के रहे, तो दीनानाथ भंडारी रहे, यानी कि ए नंबर आंसर कर बिल्कुल करेक्ट है जातो। अब हम बात करबे 14 नंबर। 14 नंबर में की दिले हैं, तो जमींदारी खत्म हेल बादी केकर छुआ गाँव छोड़ी शहर गेला। देखा तो इनके एखन कहानियाँ में बतैले रही उनने केकर छुआ गेल रहे, बताओ। दीनानाथ भंडारी गेल रहे कि सहदेव चौधरी गेल रहे कि फागू मांझी गेल रहे कि तीर्था मुंडा केकर गेल रहे। तो दीनानाथ भंडारी की जेकर छुआ पुता रहती, ये तो इन बामन घरे के रहे थी, लेकिन चालाक रहे थी। तो लेकिन जैसे मतलब जमींदारी प्रथा खत्म हो जाए लगल, तो तखन एखिन के छुआ पुता के बाहर भेज दिलथिन। ठीक है न, और ये लेका सब के घरे में खेती बाड़ी करे लागल थे।
अब हम बात करबे 15 नंबर। 15 नंबर में दिले है दीनानाथ भंडारी कर खेते कौन माटी काटला? सहदेव भंडारी, फागू मांझी, तीर्था मुंडा या फिर फागू और तीर्था मुंडा दुयो। तो इनकी आंसर है जो डी नंबर, यानी कि फागू मांझी और तीर्था मुंडा दुयो दीनानाथ भंडारे खेती बाड़ी के काम करे लगल थे। ऐसा स्थिति है गेल रहे तो से रिक्वेस्ट तुनके दारू मद ना पी आए, ठीक है ना। अब बात करबे 16 नंबर। 16 नंबर दिलो मौत मास काम नास, 3 आमदनी 13 खर्चा। डोरा पोड़ गेलक ओकर ऐठन नहीं गेलक। कहानी में आयल बाइक सब की लगे? मुहावरा लागे कि काभैत लाए। देखा काभैत के हिंदी में का बोले थे? लोकती। और बुझवल के हिंदी में का बोले थे? पहली। डीम दिले एकर में कोई ना आए। तो ये प्रश्न तुमके तो इनके उत्तर का है जीतो? काभैत यानी कि लोकती है कई, ठीक है। 17 नंबर की बात करें। 17 नंबर में है गंगला आजा धनिया काका रमुआ दा कहानी में कैसन पात्र लागे? दरपिया लागथिन की ताश खेला लागथिन की दारू पी के बड़का बड़का डींग हाँ कोई लागथिन कि डीम दिले एकर में कोई नहीं। तो देखा गंगला आजा धनिया काका रमुआ दा ये सब लागथिन दरपिया, ठीक है। ये कहानी के हिसाब से दरपिया लागथिन। तो दरपिया रह चाहे कौन हम इनके ऊपर से लेना देना न कौन, और हम इनके दारू मौत भी नहीं पीना होने कर से भी, ठीक है ना। अब बात करें 18 नंबर। गंगला धनिया रमुआ बिना पियल में कैसन रह? एकदम सीधा, बोली नहीं बहराई हैं, पुरना नवा पुरखा के इतिहास नहीं बोलब थून। डीम दिल है सब। तो गंगला आ जाए सब रथुन, लेकिन दारू नहीं पियथुन तखन एकदम सीधा लागतो कि कते शरीफ है कोई, एकदम बोली नहीं पूछे तो, है ना। और नावा पूर्णा कुछ बात नहीं करतू, और पियल बादे तो तोरा बोका समझे लागतू, लेकिन बोका खुदे रहतू। दारू पिए वाला आदमी का बोके ने देखा। 19 नंबर में दिले है गंगला बेटी के बिहा में की करला? 2 खेत और एगो टाँड़ बेचल, का एगो बारी खेत और टाँड़ बेचल, 2 खेत सड़क धारे के टाँड़ और पानी पटवे के पंप बेचल, या फिर डीम दिले है कोई नहीं। तो ये प्रश्न का हमके उत्तर का है जीतोन? ए नंबर, यानी कि 2 खेत और एगो टाँड़ बेचल रहे, ठीक है। 20 नंबर की बात कर रही है धनिया अपन 2 बेटी बियाह करल रहे। तो समय का कर ले रहे? धनिया अपन बेटी 2 बियाह करल समय की कर ले? 2 खेत सड़क धारे टाँड़ बेचल, या फिर कई गो बारी खेत और टाँड़ बेचल, या फिर सीम दिले है 2 खेत सड़क धारे टाँड़ और पानी पटवे पंप बेचल, या फिर डीम दिले है कर में कोई नहीं। तो इस कहानी के हिसाब से कई गो बारी और खेत टाँड़ बेचल रहे धनिया, ठीक हो, अपन बेटी के बियाह के समय। 24 नंबर की बात करें। 24 नंबर में दिले है रमुआ अपन 2 बेटी बिहार पर का करल रहे? 2 खेत सड़क धारे बेचल रहे, कई गो बारी खेत टाँड़ बेचल रहे, 2 खेत सड़क धारे टाँड़ और पानी पटवे पंप बेचल रहे, या फिर डी में कोई नहीं। तो ठीक हो, तो ये प्रश्न के तो इनके उत्तर का है जीतो 2 खेत सड़क धारे टाँड़ और पानी पटवे पंप बेचल रहे, ठीक हो। अब 22 नंबर प्रश्न की बात कर रही है दारूपिया दारू के निशाई की करो हल? बिना मतलब के झगड़ा करे थी, मुंड काटा काटी करे के थी, बाप माँ यार बहू के मारे थी, एक में सभी। तो देखा दारूपिया सब तो निशा में रहतुन तभी ककरों चिरमतुन, बिना मतलब के इंदे उन्दे झगड़ा करी चलब तू, मुंड फड़ा फड़ी हतुन ककरो देलो 2-3 डांग तो मारू फाटलो, बाप माई ककरों चिरमतुन, बहू बेटी ककरो नहीं। तो यही प्रश्न के हम उत्तर का है जीतो डी नंबर, ठीक है ना। अब बात करबे 23 नंबर। 23 नंबर में दारू के निशा सबले बेसी कौन समाज में पावल जाए? आदिवासी समाज में, हरिजन समाज में, पिछड़ी जाति समाज या फिर सौज समाज? देखा दारूपिया के निशा सबसे पहले आदिवासी समाज में पावल जाए, ठीक है ना। 24 नंबर में है बुबाई को कहानी कही देकर कथनाक कर मूल भाव की है? दारूपिया के वर्णन कर गया है कि निशा कर प्रभाव खराब प्रभाव देखे के बात करल गया है कि दारू घारे के नाश कर मूल कारण, ये सब बतावल गया कि सभी। तो यहाँ जितना भी ये ऑप्शन में हो इस सभी के जिक्र इस कहानी में करल गया है। तो इनके अखन बतैले ही हूँ, तो ध्यान से देखिए
समझ में सब आ जेतुन। ये कहानी की से सीख की मिलो, ये कहानी से हमके सीख मिलो हो कि दारू के नशा नहीं करे के चाहिए, जितना अर्जन उतने खर्चा करे के चाहिए, ठीक है। दारू पी के झगड़ा नहीं करे के चाहिए। डी यानी कि ये क्वेश्चन के आंसर जाता है डी यानी कि सभी। तो इनकी वीडियो कैसन लागल कमेंट करके फटाफट बतावा। और इस चैनल में नवा है भाई तो सबसे पहले बोल उनके जौहर एग्जाम का सब्सक्राइब कर ताकि तो इनके ऐसे वीडियो मिलते रहते। तो ठीक है ना आज के लिए। अरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ताकि जितना भी यहाँ जैसे सीजीएल में तो हिन के संगी साथी हफ्थून जे भी हफ्थून ओखिन के भाई भतीजा हफ्थून या फिर आर कोई हफ्थून तो वो सबके वीडियो भेज दे ताकि ओखिन पे देखी सकलाथिन। और अपन पेपर जो भाषा है पेपर 2 ओकर में अच्छा स्कोर कर सकलाथिन। काहे कि एक में तो इनका 100 में 100 लाइन सकले है, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश में तो इन 100 9 लाइन सकले है। खोटे ऐसा होन खोटा एक क्षेत्रीय लैंग्वेज ऐसा होगी तो इन फुल में फुल लाइन सकले है। कोशिश करिए कि फुल में फुल लाने के, तब तो नौकरी होन बाबू, नहीं तो नहीं होन, ठीक हो।